Hi everyone. In previous class we have discussed chapter number 2 और चैप्टर नंबर 2 का ही अपन ने सेकंड पैराग्राफ डिस्कशन किया था। सेकंड पैराग्राफ के मैंने आपको क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ सेंड कर दी है। आई होप आपने उन क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर लिया होगा और आपको चैप्टर नंबर सेकंड भी इजीली समझ में आ रहा होगा। मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि अपन प्राणायाम के बारे में सीख रहे हैं, तो शिवम और नितिन दो बच्चे की स्टोरीज को अपन रीड कर रहे थे और दोनों ही बच्चे क्या कर रहे थे, उन्होंने भी क्या किया, हमें भी सीखना, उनकी भी क्या हो रही थी, वो भी देख रहे थे लोगों को जाके। वो करने क्या गए थे, मॉर्निंग वॉक करने गए थे पार्क में। तो उन्होंने देखा बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। उन्होंने देखा कुछ लोग योगा कर रहे हैं, कुछ लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, कुछ बच्चे मिड सेंटर के अंदर बैठ के खेल रहे हैं। इतना पढ़ा अपन ने। उसके बाद में मैंने आपको सेकंड वीडियो के अंदर सेकंड पैराग्राफ रीड करवाया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि प्राणायाम क्या होता है। प्राणायाम क्या होता है, जिससे अपन अपनी श्वास पर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब निरंतर कर सकते हैं। फिर बताया इसको जब अपन बार करते हैं तो अपनी क्या होती है, वो ब्लड जो क्या होती है, श्वसन की दर क्या होती है, कम होना शुरू हो जाती है। और जब अपनी सांस लेने की दर कम होती है तो इसके बहुत से फायदे अपन को मिलते हैं। क्या होती है, अपनी हार्ट रेट कंट्रोल हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और बॉडी और माइंड पूरी तरह से क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है, मतलब एकदम आराम हो जाता है। प्राणायाम करने से अपनी लाइफ की जो प्रत्यक्ष है, मतलब जीवन जीने की जो संभावना है वो भी बढ़ जाती है। फिर मैंने आपको इसके अच्छे से वर्ड मीनिंग कराए होंगे, आपने कर लिए होंगे। तो पिछली क्लास का मैंने थोड़ा रिवीजन करवाया होगा, आपको वो भी अच्छे से याद आ गया होगा। आज अपन थर्ड पैराग्राफ इसका रीड करेंगे और फिर कुछ प्राणायाम के बारे में इसमें दे रखा है वो भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। देखो थर्ड पैराग्राफ क्या है। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टोमच। प्राणायाम को हमेशा खाली पेट ही करना चाहिए। हमेशा योगा सुबह जल्दी उठ के ही करना चाहिए और कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए। खाना पीने के बाद में कभी भी योगा नहीं करना चाहिए। आप हमेशा क्या करो, जब योगा करो तो सुबह जल्दी उठ के योगा करो और उसके बहुत से आपको फिर बेनिफिट मिलेंगे। खाना खाने के बाद आप जब योगा करोगे तो बहुत से उसके डिसएडवांटेज आपको मिल सकते हैं। तो इसने क्या बोला है कि प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टोमच। प्राणायाम आपको हमेशा कब क्या करना चाहिए, खाली पेट करना चाहिए। प्रिफरेबली इन द मॉर्निंग। प्रिफरेबली का मतलब होता है मोर सुटेबल, मतलब आप हमेशा क्या करो, हमेशा ही ध्यान रखो कि प्राणायाम कब करना चाहिए, सुबह मॉर्निंग में उठ के करना चाहिए। प्राणायाम क्यों, जब आप योगा करो तो हमेशा योगा करो, चाहे एक्सरसाइज करो, हमेशा सुबह जल्दी उठ के करनी चाहिए। मतलब प्रिफरेबली का मतलब होता है मोर सुटेबल, मतलब ज़्यादा सही यही रहेगा कि आप उन्हें जल्दी उठ के करो। यू कैन also do it in the evening but there should be a gap of 4 hours after the last meal। देखो उसने बोला है you can also do it in the evening, आप इसे शाम को भी कर सकते हो, but there should be a gap of 4 hours आफ्टर द मील। पर अगर आप इसको शाम को करना चाहते हो तो आपको खाना खाने के 4 घंटे बाद ही प्राणायाम को करना है। खाना खाने के सीधे बाद ऐसा नहीं कि आप प्राणायाम करने बैठ जाओ। मैंने बोला ना, खाना खाने के बाद आप जब भी प्राणायाम करोगे तो आपको उसके डिसएडवांटेज मिल सकते हैं। तो आपको प्राणायाम हमेशा क्या करना, हमेशा ज़्यादा सुटेबल यही रहेगा कि आप सुबह जल्दी उठ के प्राणायाम को करें और कुछ भी ना खाएं, एकदम एम्प्टी स्टमक, मतलब खाली पेट ही क्या करें, प्राणायाम को करें। अगर आप शाम को करना चाहते हो तो खाना खाने के 4 घंटे बाद ही आपको प्राणायाम करना है। फिर आगे देखो, शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड। शिवम और नितिन भी क्या होगा, एकदम इंटरेस्टेड होने लगे कि हमें भी ये चीज़ करनी है। किसी के प्रति उत्साह होना, वो क्या कहलाता है, इंटरेस्टिंग कहलाता है। एंड जॉइन द ग्रुप, उन्होंने भी सोचा कि हम भी इस क्या करेंगे, सम ग्रुप को क्या करेंगे, जो जुड़ेंगे इसी ग्रुप के साथ, ज्वाइन होंगे। आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर, फिर उन्होंने बोला कि हम भी क्या करेंगे, योगा टीचर से परमिशन मांगते हैं कि हमें भी क्या करना है, इस ग्रुप को ज्वाइन करना है। उन्हें भी क्या होने लगी, रुचि होने लगी। इंटरेस्टिंग मतलब रुचि होना किसी के प्रति, उनकी भी क्या होने लगी, योगा के लिए रुचि बढ़ना शुरू हो गई। उन्होंने भी क्या बोला, हम भी क्या करेंगे, अब प्राणायाम करेंगे। द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप ऑफ प्राणायाम। फिर देखो टीचर ने क्या किया, उन्होंने भी क्या किया,
स्टार्ट लिस्टिंग, मतलब उन्होंने सबने सबको क्या किया, अरेंज ऑर्डर में बिठा दे कि आप ऐसे बैठ जाओ, और फिर उन्होंने स्टेप बताया कि सबसे पहले कैसे कैसे करना है, चरण चरण चलते हैं कि नहीं, सबसे पहले ये वाला स्टेप करना है, फिर दूसरा स्टेप करना है, फिर तीसरा स्टेप करना, तो वो बता रहे थे, उनको स्टेप्स बता रहे थे। ये आपका थर्ड पैराग्राफ था। इसके थर्ड पैराग्राफ की मीनिंग्स का पहले बता देती हूँ। फर्स्ट है अपने पास में एम्प्टी स्टोमच विदाउट टेकिंग फूड, मतलब बिना कुछ खाए हुए, विदाउट टेकिंग फूड मतलब कुछ भी नहीं खाना। फिर आगे प्रीफर एबली, मतलब मोर सूटेबल, ज़्यादा सही रहेगा, मतलब क्या होता है प्रीफर एबली। फिर थर्ड है अपने पास में गैप, टाइम इंटरवल, मतलब क्या होना, थोड़े थोड़े समय के लिए, आप जैसे इसमें आया टाइम इंटरवल, मतलब आपको 4 घंटे बाद ही प्राणायाम करना, मतलब गैप आना कि आपको 4 घंटे बाद ही योगा करना है, अगर खाना खाने के बाद करना है। गैपिंग आना किसी चीज़ में, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, टाइम इंटरवल कहलाता है। फिर है लास्ट मील, फूड टैकल, लास्ट मील का मतलब जब आप शाम का खाना खाते हो उसे बोलते हैं लास्ट मील, मतलब फूड टेकन, खाने को खाना। फिर अपने पास में गॉट इंटरेस्टेड, बिकम मोर अट्रैक्टिव टूवर्ड्स, किसी के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना, रुचि बढ़ना, वो क्या कहलाता है, इंटरेस्टिंग कहलाता है। फिर अपने पास सीकिंग यानी गेटिंग, किसी से क्या मांगना, मांगना, वो क्या कहलाता है, गेटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, गेटिंग। ये आपके 6 वर्ड्स मीनिंग है, 2 और वर्ड मीनिंग है, मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख के बता देती हूँ। देखो वापस एक बार रिवर्स करते हैं। एम्प्टी स्टोमच विदाउट टेकिंग फूड, मतलब कुछ बिना खाए। फिर है प्रीफर एबली, मतलब मोर सूटेबली। फिर है गैप, टाइम इंटरवल। लास्ट मील मतलब फूड टेकन। गॉट इंटरेस्टेड, बिकम मोर अट्रैक्टिव टूवर्ड्स। फिर लास्ट है सीकिंग, सीकिंग का मीन्स होता है गेटिंग। अब देखो आगे और लिख के बता देती हूँ, आप चाहो तो भले इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। 7 नंबर है अपने पास में परमिशन। आप ही क्या करते हो, जब क्लास के अंदर आते हो तो हमसे परमिशन लेते हो कि नहीं लेते हो, तो परमिशन उन्होंने भी क्या, शिवम और नितिन ने भी योगा टीचर से क्या ली, परमिशन ली। अलाउइंग मतलब किसी काम को करने से पहले क्या लेना, किसी की परमिशन लेना। अलाउइंग टू डू समथिंग, किसी चीज को करने से पहले क्या करना, किसी की परमिशन लेना, टू डू समथिंग। अलाउइंग टू डू समथिंग। आप ही जब क्लास के अंदर आ जाओ तो बोलते हो ना, मैं आई कम मैम, आप हमारे क्या लेते हो, परमिशन लेते हो। तो उन्होंने योगा टीचर से परमिशन ली कि हम भी क्या आपके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ली थी कि नहीं ली थी। अब देखो लिस्टिंग, अलाउ, लिस्टिंग का मतलब होता है टू अरेंज इन ऑर्डर। लिस्टिंग का मतलब होता है किसी को लाइन में अरेंज करना, जैसे आपको हाइट के अकॉर्डिंग बिठाया जाता है कि आप फर्स्ट लाइन में इसको बैठना है, सेकंड लाइन में इसको बैठना। तो लिस्टिंग का मतलब होता है अरेंज करना, किसी को ऑर्डर में बिठाना, एक क्या बनाना, क्रम में बिठाना, वो क्या कहलाता है, लिस्टिंग कहलाता है। लास्ट है 9th नंबर स्टेप। स्टेप का मीन्स होता है स्टेज, मतलब चरण तरीके से किसी को करना। क्या होता है, चरणबद्ध तरीके से किसी को करना। जैसे योगा के अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको योगा के स्टेप दे रखे वो बताऊंगी, तो एक एक स्टेप कैसे करना है, फर्स्ट स्टेप ऐसा लेना है, सेकंड स्टेप कैसे करना है। जैसे आप अभी मैं आपको बता रही हूँ वीडियो के अंदर कि आपको पहले क्या करना है, थर्ड पैराग्राफ को केवल वर्ड मीनिंग करना है, फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर की PDF सेंड कर दूंगी। तो आप भी ऐसे उसको चरण तरीके से कर रहे हो ना, कि ऐसा तो नहीं कि पहले आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन आंसर को कर रहे हो। तो आप पहले अच्छे से क्या करो, उनके वर्ड मीनिंग्स को राइट करो। मतलब स्टेप्स का मीनिंग होता है स्टेज, मतलब एक चरण तरीके से क्या करना, चढ़ते रहना। ऐसा नहीं है कि आप सीढ़ियों के अंदर फर्स्ट वाले स्टेज पर चढ़ जाओ, डायरेक्ट लास्ट वाले स्टेज पर, ऐसा नहीं होता है। आप धीरे धीरे क्या करते हो, स्टेप पे चढ़ते हो, मतलब सीढ़ियों पे धीरे धीरे चढ़ते हो। एक ये सेकंड लिया, थर्ड लिया, फिर फोर्थ लिया, फिर फिफ्थ लिया। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट से सीधा ही डायरेक्ट लास्ट पे आप आ गए। तो स्टेप्स का मीन्स होता है स्टेज। आज मैंने आपको थर्ड पैराग्राफ के वर्ड मीनिंग्स करवा दी, पूरे 9 थे, वापस एक बार करवा दी। परमिशन का मीन्स होता है अलाउइंग टू डू समथिंग, किसी चीज को करने के लिए परमिशन लेना। आगे है लिस्टिंग, टू अरेंज इन ऑर्डर, मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से बैठना। फिर क्या था स्टेप, मतलब स्टेज, चरणबद्ध तरीके से करना किसी चीज को, वो क्या कहलाता है, स्टेज कहलाता है। ये आपके 9 वर्ड मीनिंग्स थे। आप इन 9 वर्ड मीनिंग्स को आप अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर लेना। आई होप आपको थर्ड पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। इन थर्ड पैराग्राफ की PDF में आपको
क्वेश्चन आंसर की PDF आपको मैं सेंड कर दूंगी। फिर इनके क्वेश्चन आंसर आप इजीली नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर लेना। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ दे रखे हैं या आगे योगा स्ट्रक्चर सिखा रहा है तो मैं वो आपको नोटबुक के अंदर राइट डाउन मैं आपको इस अगले वीडियो के अंदर समझा दूंगी। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। हंसना कभी भी बंद नहीं करना। आप आई होप आप इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय करो, प्राणायाम के बारे में कुछ नया नया सीख रहे होगे। थैंक यू।